कई बार जिंदगी में हम ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं जहां समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें और कैसे करें। तो आइए, आज मैं आपको एक कहानी के जरिए बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर मोड़ दे सकते हो। अगर आप पहली बार द वीर मोटिवेशनल हब चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी छोटी जरूर होती है, लेकिन उसकी सीख आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो चलिए। एक छोटे से गांव में हरिशंकर नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह पूरी लगन और मेहनत से अपने खेतों में काम करता था। उसकी फसलें हर साल खूब लहलहाती थीं और उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। पर एक साल गांव में भारी बारिश और बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी भयंकर थी कि हरिशंकर के खेतों में खड़ी सारी फसल बह गई। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। वह बुरी तरह टूट चुका था। हरिशंकर के घर में अब न हंसी थी न सुकून। एक दिन परेशान होकर वह गांव के राम मंदिर में गया। वहां एक बुजुर्ग पुजारी रामायण का पाठ कर रहे थे। हरिशंकर वहीं बैठ गया और रामायण की कहानी सुनने लगा। पुजारी जी ने श्री राम के वनवास के बारे में बताया, कैसे श्री राम ने राजकुमार होने के बावजूद पिता के वचन का पालन करते हुए 14 साल तक जंगलों में कठिन परिस्थितियों में समय बिताया। राम जी ने न जंगल की कठिनाई की परवाह की, न अपने राजसी जीवन की कमी महसूस की। उन्होंने हर कठिनाई का सामना धैर्य और संयम से किया। हरिशंकर को यह कहानी सुनकर गहरी प्रेरणा मिली। उसने सोचा, अगर भगवान राम, जो एक राजा थे, उन्होंने इतना कुछ सहा और धैर्य नहीं खोया, तो मैं एक साधारण किसान होकर इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता हूं। अगले दिन हरिशंकर ने निश्चय किया कि वह अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाएगा। उसने अपने खेत में जमा गाद को साफ किया, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए मेहनत की और अपनी बची हुई जमा पूंजी से बीज खरीदे। वह दिन रात अपने खेत में मेहनत करता। कई बार उसे लगता कि शायद उसकी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन राम जी की कहानी उसे धैर्य रखने के लिए प्रेरित करती रही। कई महीनों बाद हरिशंकर की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें पहले से भी ज्यादा लहलहाने लगीं। लोग उसकी मेहनत और लगन को देखकर हैरान थे। जो लोग पहले उसे ताने देते थे कि वह बर्बाद हो गया है, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। हरिशंकर ने अपनी सफलता का श्रेय श्री राम जी को दिया। उसने अपने खेत के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहां श्री राम की मूर्ति स्थापित की। अब वह हर दिन रामायण पढ़ता और गांव के लोगों को यह सिखाता कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, धैर्य और मेहनत से उन्हें पार किया जा सकता है। दोस्तों, जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें धैर्य और मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन आपकी मेहनत और संघर्ष का फल जरूर मिलता है। मुश्किलें केवल आपकी क्षमता को परखने आती हैं। हार मान लेना नहीं, डटकर सामना करना आपका कर्तव्य है। जो सपने देख सकते हैं वे उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखो। हर नई सुबह आपके लिए नई शुरुआत लेकर आती है। बस हौसला बनाए रखिए।